हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होशियार.com। तो हम लोग सीख रहे थे अबाउट पैटर्न प्रोग्रामिंग्स, कैसे हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं अपने प्रोग्रामिंग फ्यूचर में। वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से हमने बेसिकली पैटर्न प्रोग्रामिंग पढ़ी है, प्रैक्टिस की है। तो आई रियली होप कि जो भी प्रोग्राम्स हमने करे हैं सो फार, आपने ना ही उनका कोडिंग प्रैक्टिस किया है बट यू हैव ऑल्सो मेड द ड्राई रन टेबल। और जैसे जैसे फ्लो में मैंने सेशंस के ड्यूरिंग किया है, आई केप्ट अपडेटिंग द वैल्यूज इन द टेबल। आई होप आप भी वैसा ही कुछ कर रहे होगे। ठीक है, अब आते हैं आज के वीडियो पे। तो आज के वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को इनकाउंटर कर रहे होंगे। अभी तक हमने जो भी पैटर्न्स कर रखा है, तो अगर हम पिछले सेशन यानी पैटर्न प्रोग्रामिंग 2 की बात करें तो हमने कुछ राइट एंगल ट्राइंगल टाइप के प्रोग्राम्स कर रखे थे, ये सब। वहीं अगर हम लोग फर्स्ट वाले पे जाएं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमने वो रेक्टेंगुलर पैटर्न्स की बात की थी। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन थी एंड द कॉमन थिंग वाज दैट कि इस वाले प्रोग्राम्स में भी बस एक ही चीज़ था, जो हमारा मेन वाला लूप था, यानी कि जो रोज़ का टेक केयर कर रहा था, उसके अंदर वी हैड टू टेक केयर ऑफ ओनली वन थिंग। कुछ एक चीज़ प्रिंट करना था, स्टार प्रिंट करना था या फिर नंबर्स प्रिंट करने थे या फिर लेटर्स। सिमिलरली एक चीज़ और ये था कि इस वाले में भी वही था। हमारे एक बार आप रो के अंदर चले जाते हो तो उसके बाद क्या आपको स्टार प्रिंट करना है, नंबर करना है, अल्फ़ाबेट भी कर सकते हो एंड सो ऑन। यहाँ पे यही डिफरेंस था कि हम आई के थ्रू, आई के रेस्पेक्ट में जे को भी रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। अब इस थर्ड वाले सेट ऑफ पैटर्न्स में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना है थोड़ा ध्यान से। ठीक है, अगर आप इस प्रोग्राम में देखो, इन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को देखोगे तो एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा इनमें, जो कि है स्पेस का। एटलीस्ट अ कपल ऑफ प्रोग्राम्स में ये चारों थोड़े थोड़े अलग हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो ये है तो रेक्टेंगल ही, राइट, रेक्टेंगल ही है, बट इसके सारे बॉर्डर एलिमेंट्स जो हैं वहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, वहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। बट जो भी ये मिडिल में है वहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, वहाँ एम्प्टी है, यानी कि वहाँ स्पेस प्रिंट करना है हमें। तो ऐसे फिगर्स, बीट दिस वन या फिर दिस वन, इनको कहते हैं हॉलो पैटर्न्स। हॉलो मतलब खोखला, अंदर से खाली बेसिकली। ठीक है, आपका ये वाला खाली नहीं है ना, राइट। एनीवेज, तो इस वाले प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपना नॉर्मल रेक्टेंगल बना लेंगे, उसके बाद ही सोच सकते हैं भाई अंदर को खाली कैसे करें, राइट। तो वो वाला प्रोग्राम तो आई होप यू रिमेंबर। अगर याद है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, पहले वो वाला प्रोग्राम लिख लो। तो अगर आपको याद हो तो पहला जो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न था उसका प्रोग्राम कुछ ऐसा होता था कि पहले हम रोज और कॉलम्स फिक्स कर लेते थे, कितने रोज होंगे कितने कॉलम्स। ऑब्वियसली यू कैन टेक दिस फ्रॉम द यूज़र। उसके बाद लाइन चेंज हैंडल करने के लिए हम एक आई वाला लूप ले लेते थे, जो कि 1 से स्टार्ट होके रोज तक जाता था। और उस रो में जो स्टार्स प्रिंट करने थे उसके लिए क्या कर लेते थे, हम एक जे वाला लूप ले लेते थे, जिसके थ्रू हम लोग सेम लाइन कैसे इंश्योर करते थे, इंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग से। सेम लाइन पे हम क्या प्रिंट कर देते थे, जितने भी कॉलम्स है उतने स्टार प्रिंट्स कर देते थे, राइट। ये था हमारा प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम को एक क्विक ड्राई रन करें, डोंट वरी फुल लूप वाला ड्राई रन नहीं करूँगा, बट लेट्स हैव आवर प्रोग्राम ओवर हियर। ऐसा कुछ था हमारा प्रोग्राम। अब अगर बात करें इस प्रोग्राम की, तो हमने इफ़ यू रिमेंबर ड्राई रन टेबल बनाया था, तो बस हम टेबल बना लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे क्या कैसे चलेगा। तो टेबल का एक ही रूल था, भैया जो जो वेरिएबल्स हैं वो लिख लो। तो हमारे पास था रोज, और क्या था हमारे पास था कॉलम्स, और क्या था हमारे पास था आई, वी ऑल्सो हैड जे, और एक कॉलम था आउटपुट के लिए, राइट। दिस इज द बेसिक ऑफ आवर ड्राई रन टेबल। अब वेरी क्विकली वी विल गो थ्रू दिस। रोज का वैल्यू है 4 एंड कॉलम्स का वैल्यू है 5। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से लेके रोज प्लस 1 हम रेंज को दे रहे हैं। रेंज मतलब क्या है, एक पहले तक जाएगा।
सो रोज अगर 4 है, 4 + 1 5, बट सो आई के लिए क्या क्या वैल्यूज जनरेट होंगे? आई के लिए वैल्यू जनरेट होंगे 1 2 3 और 4। बेसिकली रेंज फंक्शन को हमने दिया 1, 4 + 1 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 तक। अब इस वाले लूप के अंदर क्या हो रहा था? बेसिकली जे भी था, जे का वैल्यू हर बार स्टार्ट हो रहा था 1 से, जा रहा था कॉलम्स तक। कॉलम्स यानी कि अगर 5 दे रहे हैं तो वो जाएगा कहाँ तक? 4 तक जाएगा, राइट। सो यहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं कि हर लाइन में भाई 4 नहीं 5 स्टार प्रिंट हो, तो क्या करना होगा हमें? यहाँ कॉलम्स प्लस वन यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्या होगा? हर लाइन में 4 की जगह 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, राइट। एज यू कैन सी इंस्टेड ऑफ 4 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो ये पहले सेशन वाला प्रोग्राम है, नथिंग डिफरेंट एट ऑल। अब बारी आती है कि यहाँ पे भी सेम चेंज हम लोग कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं भैया कॉलम्स +1। ओके, एनीवेज बैक टू आवर प्रोग्राम। सो हर वैल्यू आई वाला जो ये लूप है, इसके हर आइट्रेशन में क्या होगा? जे का लूप चलेगा। मतलब कि जब आई का वैल्यू 1 है, जे का पूरा लूप चलेगा। फिर आई जब 2 होगा, एक पूरा लूप चलेगा जे के लिए, एंड सो ऑन। सो हर आई के वैल्यू के लिए जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेके कॉलम +1 तक। कॉलम +1 मतलब 5 + 1 6। सो अगर हम रेंज को 1, 6 देते हैं तो कौन से वैल्यू जनरेट होंगे? 1 2 3 4 5 जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हर आई के वैल्यू के लिए जे का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5, एक एक करके ऑफकोर्स। फिर जब आई का वैल्यू 2 होगा तो अगेन जे का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5। फिर जब आई का वैल्यू 3 होगा तो अगेन जे का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5। एंड सिमिलरली जब आई का वैल्यू 4 होगा तो जे का वैल्यू अगेन हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहा था। अगर याद नहीं तो 2 वीडियो बैक जाके आप पैटर्न प्रोग्रामिंग 1 देख सकते हो। और अगर रेंज भी याद नहीं है तो खैर इसका यूज बाद में करेंगे। तो यहाँ पे अब बारी आती है आउटपुट की। तो आउटपुट क्या हो रहा था? जे के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने का मतलब स्टार प्रिंट हो जाएगा। स्टार प्रिंट हो जाएगा का मतलब क्या हो गया? स्टार प्रिंट हो जाएगा का मतलब जब जे का वैल्यू 1 होगा 1 स्टार, जे का वैल्यू 2 के लिए एक और स्टार, जे के वैल्यू 3 के लिए एक और स्टार, जे 4 के लिए एक और स्टार, जे 5 के लिए भी एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज विथ ये 5 वैल्यू। अब आई का वैल्यू जब 2 होगा लाइन चेंज होगा एंड अगेन जे स्टार्ट होगा 1 से, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। सिमिलरली ये 5 वैल्यू के लिए भी 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे एंड सिमिलरली ये 5 वैल्यूज के लिए भी इंडिविजुअली एक एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो फाइनली आउटपुट हमारा कुछ ऐसा रहेगा। यही था हमारा पिछला प्रोग्राम। बट अभी वाला जो फिगर है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंस कैसे भैया? तो अभी जो हमने पैटर्न प्रिंट किया है वो कुछ ऐसा है कि भैया पहले लाइन में प्रिंट कीजिए 5 स्टार, दूसरे लाइन में क्या करना है आपको? पहला स्टार तो प्रिंट करना है बट उसके बाद 3 स्पेसेस प्रिंट करने हैं, फिर लास्ट वाला स्टार प्रिंट करना है। थर्ड लाइन में भी पहला स्टार प्रिंट करना है बट उसके बाद प्रिंट करने 3 स्पेसेस, तब लास्ट स्टार। फिर अगर चौथा लाइन हमारा लास्ट लाइन है तो इसमें भी सारे के सारे क्या प्रिंट्स कर देंगे? स्टार प्रिंट कर देंगे। तो अब हमें देखना ये है कि किस सिचुएशन में हमें स्टार प्रिंट करना है और किस सिचुएशन में हमें स्पेस प्रिंट करना है। बटवा इज द सेम। जो शेप हमारा है रेक्टेंगल का, दैट शेप स्टेज द सेम, कोई चेंज नहीं है। तो अगर आप ये शेप देखो तो ये शेप भी क्या है भैया? रेक्टेंगल ही है। बट कहाँ स्पेस प्रिंट करना है, कहाँ स्टार प्रिंट करना है, देयर लाइज द डिफरेंस। तो चलिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे, खुद समझ जाएंगे। तो अभी कम से कम हमें ये रेक्टेंगल वाला फिगर तो मिल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो स्टार प्रिंट करने के लिए ये वाला लूप रिस्पॉन्सिबल है। तो इस
लूप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ना ही कि स्टार बल्कि कुछ कोई भी शेप प्रिंट कर सकते हैं। सपोज हम प्लस प्रिंट करना चाहें तो वी कैन डू दैट। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारा, ये किस चीज़ के लिए, ये एक रेक्टेंगल प्रिंट करने के लिए है। आप उस रेक्टेंगल में स्टार प्रिंट करा दो या आप उस रेक्टेंगल में प्लस करा दो, अपना नाम करा दो, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये क्या देगा, आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में आउटपुट दे देगा। तो अभी भी हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए रेक्टेंगुलर शेप ओनली, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है। क्या फिर से नोटिस करना है हमें, कहाँ पे हमें स्टार चाहिए, स्टार 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 स्टार, एंड कहाँ पे किस एरिया में हमें स्पेस चाहिए, बस यही नोटिस करना है। अब थोड़ा भी मैथ्स पढ़े हो, आई अज्यूम पढ़े होगे, अच्छे हो बुरे हो उसमें वो दिक्कत नहीं है, पढ़े हो। तो अगर आप नोटिस करोगे कि तो जो पहला रो था हमारा बाउंड्री एलिमेंट्स बेसिकली, राइट, बाउंड्री एलिमेंट्स की बात करें तो ये सब बाउंड्री एलिमेंट्स है हमारे। तो बाउंड्री एलिमेंट्स में क्या आ जाता है, पहला रो आ जाता है, इसमें पूरे के पूरे स्टार्स ही हैं। लास्ट रो आ जाता है, इसमें पूरे का पूरा स्टार ही है। पहला कॉलम आ जाता है, इसमें भी पूरा का पूरा स्टार है। और लास्ट वाला कॉलम आ जाता है, इसमें भी पूरा का पूरा स्टार ही है। बाकी सिचुएशन में जब हम पहले रो में नहीं है, ना ही पहले कॉलम में है, तो वहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, स्पेस। ना पहले रो में है ना पहले कॉलम में है, स्पेस प्रिंट कर दो। ना पहला रो है ना पहला कॉलम है, स्पेस प्रिंट कर दो। अगेन, ना ही पहला रो है ना ही पहला कॉलम है, स्पेस। ना ही पहला रो है ना ही पहला कॉलम है, स्पेस। नीदर फर्स्ट रो नॉर फर्स्ट कॉलम, ना ही लास्ट कॉलम। तो अब हमें ये बात मिल गई कि भैया पहला रो दिखे, लास्ट रो दिखे, पहला कॉलम दिखे, लास्ट कॉलम दिखे, क्या कर दो, स्टार प्रिंट कर दो। बाकी कोई भी सिचुएशन आ जाए, बाकी कोई भी सिचुएशन आ जाए, क्या प्रिंट कर देंगे, स्पेस प्रिंट कर देंगे। ठीक है। अब बारी आती है कि भैया हमारे प्रोग्राम में पहला रो, सबसे पहले पहला हटाओ, रो कौन रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोग्राम में, रो तो रिप्रेजेंट करता है आई नाम का एक वेरिएबल। आई वेरिएबल हमारा रो रिप्रेजेंट करता है। और आई का पहला वैल्यू क्या हुआ करता था, आई का पहला वैल्यू था 1। मतलब कि जब आई का वैल्यू 1 है तब हमें क्या प्रिंट कर देना है, स्टार। दूसरे पे आते हैं, लास्ट रो। लास्ट रो मतलब आई का लास्ट वैल्यू, आई का लास्ट वैल्यू था 4। यानी कि जब आई का वैल्यू है 4 तब भी हमें क्या प्रिंट कर देना है, तब भी हमें स्टार प्रिंट कर देना है। ठीक है, रोज वी हैव टेकन केयर। तो रो पता चल गया कि भैया जब आई का वैल्यू 1 है या फिर आई का वैल्यू क्या है 4, यानी कि रोज का वैल्यू, तब क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट कर देना है। अब पहला कॉलम, कॉलम्स को कौन वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को जे रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो अब आप ही पहले सोचो, जे का पहला वैल्यू क्या था, जे का लास्ट वैल्यू क्या था। ड्राई रन टेबल है भैया हमारे पास। तो जे का पहला वैल्यू हर केस में क्या था, 1। यानी कि जब भी जे का वैल्यू होगा 1, उस समय हम क्या प्रिंट कर देंगे, उस समय स्टार प्रिंट कर देंगे। जे का लास्ट वैल्यू हर केस में क्या है, जे का लास्ट वैल्यू है 5। मतलब कि लास्ट कॉलम कब होता है, जब जे का वैल्यू 5 होता है तब हम लास्ट कॉलम में आते हैं। तो मिल गया हमें पहला रो, पहला कॉलम, लास्ट रो, लास्ट कॉलम, सारे कंडीशंस मिल गए। अब ऐसा इन चारों में से कोई भी कंडीशन है हमारे प्रोग्राम में तो क्या प्रिंट होगा, स्टार। ये कंडीशन नहीं है तो क्या प्रिंट कर देंगे, स्पेस। आइए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो भैया ये जिस लाइन में जा रहे हो ठीक है, बट स्टार और स्पेस कब प्रिंट करना है हम बताते हैं तुमको। तो स्टार का कंडीशन दे देते हैं, स्टार इफ आई का वैल्यू हो 1 और आई का वैल्यू है क्या, रोज के बराबर लास्ट, यानी कि रोज के बराबर, इस केस में क्या था 4 था, या फिर
हम पहले कॉलम में हैं, मतलब j इक्वल टू 1, या फिर हम लास्ट कॉलम में हैं। इन सारे केसेस में हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट कर देना है स्टार, प्लस नहीं भैया स्टार प्रिंट कर दो। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन नहीं हुआ मतलब इफ नहीं हुआ तो एल्स होगा। अगर ये नहीं प्रिंट कर रहे हो मतलब कि ये चारों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है, और का क्या होता है कि भैया एक भी कंडीशन सही हो तो चला दो। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कि हम बेसिकली बात करें स्पेस की, तो एल्स क्या कर दो भैया, प्रिंट तो करना ही है, बट क्या प्रिंट करोगे, स्पेस प्रिंट करोगे। क्या प्रिंट करेंगे, स्पेस। अभी के लिए एक अंडरस्कोर देके दिखाता हूँ आपको। तो मिला जुला के प्रोग्राम इज दिस। अब अगर इसको हम रन करते हैं तो एज यू कैन सी हमें वो रेक्टेंगल मिल गया। ऑब्वियसली बीच में अंडरस्कोर की जगह स्पेस चाहिए, तो यहाँ से इसको हटाते हैं, डालते हैं एक स्पेस। ठीक है, पैटर्न प्रोग्रामिंग 3 है बाय द वे। फिर से प्रोग्राम करेंगे रन, एंड डन 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 डन। As you can see, we have got what? We have got our hollow rectangle. So hollow rectangle बनाने के लिए हमें चाहिए नमक मिर्च, hollow rectangle बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें rectangle वाला ही प्रोग्राम चाहिए, बट उसका जो J लूप था उसमें बस एक कंडीशन ऐड कर देना है। कैसा कंडीशन, अगर हम फर्स्ट रो में हैं या फिर लास्ट रो में हैं या फिर फर्स्ट कॉलम में है या लास्ट कॉलम में है, मतलब बाउंड्री के कंडीशंस हमने दे डाले आई और जे के रेस्पेक्ट में। उन सारे कंडीशंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग स्टार। बट अगर वैसा कुछ नहीं है तो हम क्या प्रिंट कर दे रहे हैं, हम प्रिंट कर दे रहे हैं स्पेस। एंड दिस इज हाउ वी मेक व्हाट, वी मेक अ हॉलो रेक्टेंगल। बट आपको पता है प्रोग्राम तो हमने बना लिया, आउटपुट मिल गया ये, बट अभी आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ड्राई रन। एक आइट्रेशन के लिए मैं भी दिखा देता हूँ। तो बोलोगे सर आप डिफ़िकल्ट काम हमें दे देते हो, आप आसान वाला कर लेते हो। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम करते हैं रन। वो कहते हैं ना परंपरा अनुशासन नहीं भूलते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, सारे वेरिएबल्स बना लेते हैं। मतलब कि हमारे पास है एक वेरिएबल जिसका नाम है रोज, एक वेरिएबल जिसका नाम है कॉलम्स, एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, नाम है आई, एक वेरिएबल है हमारे पास जे, और एक कॉलम हो जाएगा किसके लिए, आउटपुट के लिए। ठीक है, तो रो और कॉलम को वैल्यू दे देते हैं 4 और 5। रो हो गया 4, कॉलम हो गया 5। आई इन रेंज, आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, जाएगा रोज प्लस 1 तक। रोज प्लस 1 मतलब 4 + 1 5, मतलब कि आई का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, आई की वैल्यू की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन है लूप का, तो आई का क्या वैल्यू मिलेगा हमें, आई का वैल्यू मिलेगा 1। यहाँ लिख देते हैं टेबल में 1। कंट्रोल जाएगा अंदर, जे का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है कॉलम्स प्लस 1 तक। कॉलम्स प्लस 1 मतलब 5 + 1, सो रेंज को हम लोग दे रहे हैं 1,6, मतलब जाएगा 5 तक। तो इस वाले के लिए जे का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से जाएगा 5 तक। ठीक है, पहला इटरेशन है अगेन लूप का, तो आई का वैल्यू लेंगे 1, जे का। कंट्रोल जाएगा अंदर, इफ आई इक्वल टू 1 और है तो एक ही कंडीशन सही हो गया, तो बाकी चेक करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, एक कंडीशन सही है मतलब चला दो। सो ओवरऑल कंडीशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। वैल्यू ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही। कंट्रोल जाएगा अंदर, प्रिंट कर देगा क्या, स्टार। स्टार प्रिंट हो गया। अब इफ एग्जीक्यूट हो ही गया है तो उस केस में एल्स एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। सेकेंड आइट्रेशन हो जाएगा जे लूप का, जे का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर से लूप के अंदर आएगा, फिर से वही फर्स्ट ही कंडीशन सही है, आई तो 1 ही है ना अभी भी, तो जे का वैल्यू 2 होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा।
जे का वैल्यू 3 भी होगा 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा, जे का वैल्यू 4 भी होगा तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा, जे का वैल्यू 5 भी होगा तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सारे जे के वैल्यूज़ के लिए आई का वैल्यू अभी भी क्या है, 1 ही है। और कंडीशन में साफ साफ लिखा है कि भैया जैसे ही आई का वैल्यू 1 हो तो क्या कर दो, स्टार प्रिंट कर दो। तो इन पांचों जे के वैल्यूज़ के लिए प्रिंट हो जाएगा क्या, स्टार। अब आते हैं इस लूप के सेकेंड आइट्रेशन पे, यानी कि i इज इक्वल टू 2 पे। ओके, तो जैसे ही i का वैल्यू हुआ है 2, वंस अगेन इसके लिए भी अंदर जाएगा, j का वैल्यू फिर से स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहाँ तक, 5 तक। ठीक है, तो यही सब वैल्यूज फिर से जनरेट होंगे बेसिकली उसके लिए भी। तो j का वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट करते हैं, पुनर्जन्म हुआ j का, j हो जाएगा 1। ठीक है, अब j वाले लूप के अंदर आएगा कर्सर, कंट्रोल चेक करेगा पहला कंडीशन i इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू 1 तो नहीं है, i इक्वल टू 2 है। अब तो पहला कंडीशन है फॉल्स, पहला कंडीशन क्या है, फॉल्स, गलत है। पर यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरा कंडीशन भी चेक होगा, i इक्वल टू रोज, रोज का मतलब क्या है भैया, रोज का मतलब है 4। क्या i इक्वल टू 4 है, नहीं, i का वैल्यू 2 है, 2 नॉट इक्वल टू 4, ये भी फॉल्स है, पहला भी फॉल्स था, दूसरा भी फॉल्स है। तीसरा चेक कर लेते हैं, j इक्वल टू 1, क्या j का वैल्यू 1 है, हाँ भाई j का वैल्यू तो 1 है, j का वैल्यू 1 है, मतलब एक कंडीशन हो गया ट्रू। एंड और से जब हम कंपेयर कर रहे हैं कंडीशंस, तो कितने कंडीशन को ट्रू होना ज़रूरी है, कोई भी एक ट्रू हो जाए, हमारा काम बन गया। तो जैसे ही यहाँ ट्रू मिलता है, कंट्रोल जाएगा अंदर, प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट कर देगा स्टार। ठीक है, ऐसे ही जे का वैल्यू हो जाएगा 2 नेक्स्ट आइट्रेशन में। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में सी केयरफुली, आई चेक करेगा 1 है, नहीं आई 1 नहीं है, आई कितना है भाई, आई तो 2 है हमारा। दूसरा कंडीशन चेक करेगा, आई इक्वल टू रोज है, मतलब 2 इक्वल टू 4 है, नहीं है, दूसरा कंडीशन भी गलत हो गया। तीसरा कंडीशन चेक करेगा, क्या j इक्वल टू 1 है, नहीं भाई j भी 2 हो गया, तो ये भी गलत। कोई नहीं, एक लास्ट कंडीशन और है, j इक्वल टू कॉलम्स, j मतलब 2, कॉलम्स इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 5 है, नहीं है, मतलब कि चारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। बताओ कितनी खराब किस्मत है, राइट। 4 ऑप्शंस थे, एक में भी ट्रू नहीं आया। अब ट्रू नहीं आया मतलब क्या हो गया, फॉल्स। सो ओवरऑल ये जो इफ है इसका वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। एंड इतिहास गवाह है, जब भी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता तो क्या एग्जीक्यूट होता है, हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो क्योंकि ये चारों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है, ओवरऑल कंडीशन इफ का हो जाएगा फॉल्स, तब कंट्रोल आएगा किसके पास, कंट्रोल आएगा एल्स के पास। और एल्स के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, एल्स के अंदर प्रिंट हो रहा है स्पेस। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। वाह। सिमिलरली नेक्स्ट आइट्रेशन में जब j का वैल्यू होगा 3, तो उस बार भी देख लो, चारों में से कोई कंडीशन सही नहीं होगा, i इक्वल टू 1 भी नहीं होगा, i इक्वल टू रोज भी नहीं होगा, j इक्वल टू 1 भी नहीं होगा, कॉलम्स भी नहीं होगा। अगेन इफ का कंडीशन होगा फॉल्स, जाएगा एल्स पार्ट में, प्रिंट हो जाएगा एक और स्पेस। यही नहीं, जब j का वैल्यू हो गया 4, जैसे ही j का वैल्यू 4 होगा तो फिर से इसमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं सही है मतलब एल्स पे जाओ, एल्स पे जैसे ही जाएगा एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब j का वैल्यू क्या हो जाएगा, j का वैल्यू हो जाएगा 5। अब फिर से कंडीशन चेक होगा, i इक्वल टू 1 तो नहीं है, i इक्वल टू रोज भी नहीं है, j इक्वल टू 1 भी नहीं है, बट क्या j इक्वल टू कॉलम्स है, j का वैल्यू है 5, कॉलम्स का भी वैल्यू है 5, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, इफ ब्लॉक बोलेगा ओह अभी हम जिंदा हैं, इफ ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा स्टार। और कुछ इस तरह से j का वैल्यू 5 तक, मतलब कि राइट मोस्ट बॉर्डर, राइट मोस्ट कॉलम के लिए भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जब i का वैल्यू 1 है मतलब पहला रो, और i का वैल्यू जब भी 4 होगा चौथा रो,
उसमें क्या प्रिंट होगा, स्टार। जब j का वैल्यू 1 है या फिर j का वैल्यू लास्ट है उसमें क्या प्रिंट होगा, स्टार। बट ये जो मिडिल के वैल्यूज होंगे वहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, स्पेस। एंड दिस is how we print what, a hollow rectangle. Make sure you are dry running this particular program. मैंने i के 2 वैल्यूज के लिए किया है, आप 2 और के लिए करोगे, ठीक है। So before moving forward, make sure you are dry running this particular program. तो भैया पहला प्रोग्राम यानी कि हॉलो रेक्टेंगल तो बन गया, अब बनाना है हॉलो ट्रायंगल या फिर पिरामिड भी बोल सकते हैं। बट बिफोर वी गो अहेड एंड मेक दिस पिरामिड, जैसा कि हमने फ्लो फॉलो किया था, एक नॉर्मल रेक्टेंगल बनाया था तब हॉलो बना लिया था इजीली। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये बनाना और आपका ड्यूटी होगा बनाना क्या, जो ट्रायंगल हॉलो है वो वाला, ठीक है। अब इस वाले प्रोग्राम में देखते हैं क्या सीन है। इस फिगर को उठाते हैं यहाँ से, इसको पिरामिड भी बोलते हैं, कहीं कहीं ट्रायंगल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके तो यहाँ पे चलिए फिर से वही नोटिस करते हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि भैया जहाँ भी हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं तो एक रो वेरिएबल ले लेते हैं, एक कॉलम वेरिएबल ले लेते हैं, आई को चला देते हैं 1 रो प्लस 1 तक, जे को चला देते हैं कॉलम प्लस 1 तक। बट यहाँ पे फिर से क्या है कि हर रो में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स है, एटलीस्ट हर रो में हमें डिफरेंट नंबर ऑफ एंटिटीज प्रिंट करनी है। तो आइए ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है भैया, एक चीज़ तो है कि भैया लाइन तो है, लाइन में जा रहे हैं हम लोग, स्टार प्रिंट कर रहे हैं, कितने अभी मत सोचो, क्या कर रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं, स्टार प्रिंट कर रहे हैं, लाइन चेंज कर रहे हैं। दूसरे लाइन में गए, स्टार्स प्रिंट किया, लाइन चेंज किया। तीसरे लाइन में गए, स्टार्स प्रिंट किया, लाइन चेंज किया। चौथे लाइन में गए, स्टार्स प्रिंट किया, लाइन चेंज किया। तो अभी हमें बस इतना पता है कि कुछ रोज हैं, इस प्रोग्राम के लिए 4 ले लेते हैं। हर रो में जाना है, आपको स्टार प्रिंट करना है, फिर क्या कर देना है, लाइन चेंज कर देना है, ठीक है, इतना पता है सबको। तो चलिए देखते हैं। तो कॉलम्स नहीं है हमारे पास, ये कमेंट्स वगैरह भी के लिए हटा देते हैं। ये सब हटा दो। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है ये शेर, लाइन चेंज करने के लिए। आई का प्रोग्राम सेम रहेगा, आपको क्या करना है, हर लाइन में जाना है, कुछ प्रिंट करना है, प्रिंट स्टार और समथिंग लाइक दैट, प्रिंट स्टार। कितने स्टार अभी हमको नहीं पता, बट स्टार प्रिंट करने का कोड हमें यहाँ पे लिखना है, उसके बाद क्या कर देना है, लाइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसका क्या काम होगा, 4 लाइन बना देगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अगर आप देखना चाहो रन करके तो देख सकते हो, ठीक है। एज यू कैन सी 4 लाइन इसने छोड़ दिया, 1 2 3 4 लाइन छोड़ दिया है, ठीक है। तो वो अपना काम कर रहा है, तो ये वाला काम हमने हॉरिजॉन्टल वाला काम कर लिया है। अब बारी आती है कॉलम्स की, या फिर इस प्रोग्राम से पहले एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम पे भी आएंगे इसी वीडियो में, बट प्रोग्राम होगा ऐसा कि पहले लाइन में 1 स्टार है, दूसरे में कितना है, 3 है, शेप वेप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे लाइन में कितने स्टार है, 3 स्टार, 4 5 स्टार्स है। फिर कितने स्टार है, 7 स्टार्स है। एक 2 3 4 5 6 7 थाला फॉर अ रीजन, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला प्रोग्राम ट्राई करते हैं, ठीक है। आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके, एटलीस्ट ट्राई करना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई बस सुन रहे सत्संग वाला, दिस इज नॉट अ सत्संग। अगर आपने वीडियो प्रॉपरली पॉज किया है, एटलीस्ट 10 मिनट्स ट्राई किया है इस प्रोग्राम को, तब आगे बढ़ रहे हो तो वेरी गुड। बट अगर आप वो प्रोग्राम ट्राई भी नहीं किए हो, वीडियो सिंपली आपका प्ले हो रहा है, आप हेलो हाय कर रहे हो या इंस्टा चला रहे हो सुन के, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब नाउ, ये चैनल आपके लिए नहीं है, ओके, थैंक यू। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अब इसका लॉजिक क्या है। मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बताई थी कि जहाँ पे भी हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है तो हमें क्या करना है,
हमें ट्राई करना है कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रोज। तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता है ना भाई कितने रोज है कितने कॉलम्स है। चलिए वो जितना पता है उसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो एक रोज रिप्रेजेंट कर रहा है आई, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है जे। तो पहले इन दोनों वैल्यूज पे ही काम करते हैं। आई का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 या फिर 4, 1 2 3 या फिर 4। यही लॉजिक बिल्डिंग है। कैसे सोचना है प्रोग्राम का सॉल्यूशन वो मैं बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग अप्रोच बता रहा हूँ। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब एक चीज तो हमने देख लिया भाई, 4 रोज है, आई के वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से जाएगा 4 तक। बट व्हाट अबाउट जे का वैल्यू? फर्स्ट लाइन में 1 स्टार है, सेकंड में है 1 2 3 स्टार्स, देन है 1 2 3 4 5 स्टार्स, फिर है 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स। अब वन थिंग इज फॉर श्योर, हर लाइन में स्टार नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार नंबर 1। पहले लाइन में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्टार, वहीं पे रुक भी जा रहा है 1 to 1। सेकेंड लाइन में स्टार्ट हो रहा है 1 स्टार से, स्टार नंबर 1 से जा रहा है 3 तक, स्टार नंबर 3 तक। थर्ड लाइन में स्टार्ट हो रहा है अगेन फर्स्ट स्टार से ही, एंड जा कहाँ तक रहा है? इट इज गोइंग अंटिल स्टार नंबर 5। एंड फाइनल लाइन में स्टार्ट हो रहा है 1 से, जा रहा है स्टार नंबर 7 तक, यानी कि 1 से लेके 7 तक। ठीक है। अब ट्राई टू थिंक ऑफ योर प्रोग्राम, थोड़ा बहुत प्रोग्राम का भी सोचो कि भैया हाँ रेंज फंक्शन लेंगे आई के लिए तो जाएगा 1 से लेके 4+1 तक। अगर जे के लिए रेंज फंक्शन लिखना होगा तो स्टार्ट तो होगा 1 से, बट कहाँ तक जाएगा उसमें कंफ्यूजन है, राइट? तो चलिए उसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करना है, जे को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ आई। ओके, तो कॉमन चीज खोजना है हमें। 1 जब आई का वैल्यू था, जे जा रहा था 1 तक। आई का वैल्यू जब 2 था, जे जा रहा था 3 तक। जब आई का वैल्यू 3 था, जे जा रहा था 5 तक। एंड जब आई का वैल्यू 4 था, जे जा रहा था 7 तक। क्या कॉमन है इन चीज़ों में? मतलब कि 1 1 2 3 3 5 एंड 4 7। इन पेयर्स में क्या आप कुछ कॉमन खोज सकते हो? कुछ कॉमन खोज सकते हो इसमें? क्या इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे कि हमें ये वैल्यू मिल जाए, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये वैल्यूज़ मिल जाए? सोचो थोड़ा। अगेन यू हैव टू टेक अ पॉज एंड थिंक, ट्राई टू थिंक। 99% लोग सॉल्यूशन पे नहीं आ पाएंगे, एंड दैट इज नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। बट क्या करना है आपको? सोचना है। अगर आप सोच रहे हो 2 मिनट या 5 मिनट ऑनेस्टली इन्वेस्ट कर रहे हो सोचने पे, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पॉज करके नहीं सोच रहे हो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो पॉज नाउ एंड थिंक एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। तो आई होप यू हैव थॉट, पॉज वॉज करके सोच लियो। तो अगर आपको कुछ सॉल्यूशन मिल पाया है, कुछ कॉमन चीज़ मिल पाया है तो वेरी गुड, एल्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट यू थॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी जे का वैल्यू है, ये जे है बाय द वे, इधर आई है। तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो जो जे का वैल्यू है हमारा, वो क्या है? वो है 2 times i, 2 into i minus 1, 2 into i minus 1। कैसे सर, कैसे? देख लेते हैं फॉर्मूला पे। सपोज i का वैल्यू जो 1 था, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 ही तो होता है। यही तो था हमारा j का वैल्यू। चलो दूसरा एक और टेस्ट कर लेते हैं। जब i का वैल्यू 2 था तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 क्या होता है? 3 होता है। यही तो है जे का वैल्यू। अब एक और देख लेते हैं आई का 3 के लिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1, 2 3 टाइम्स इज 6, 6 माइनस 1 क्या होता है? 5। 5 ही तो है
एंड लास्ट में एक और देख ही लेते हैं भैया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1, 2 4 टाइम्स इज 8, 8 माइनस 1 7, क्या हमारे पास 7, जादू। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस से आएंगी। ऐसा नहीं कि मैंने जब फर्स्ट टाइम ये वाला प्रोग्राम देखा होगा तो मैं समझ गया हूँगा भाई 2 इंटू आई माइनस 1, बट हाँ एक बार हम समझ गए हैं ये वाला पैटर्न तो अब सोचना है कि अच्छा ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। हमेशा लेस देन जे लेस देन इक्वल टू आई ही नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है भाई 2 इंटू आई माइनस 1, ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट। सो ऐसे करके हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब क्या कर सकते हैं हमें, ये रेंज को आई का रेंज का बात करें, अगर आई का हम रेंज फंक्शन का बात करें तो वी नो दैट स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहाँ तक 4 + 1 यानी रोज +1 तक। अभी के लिए मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। और जे के रेंज फंक्शन के लिए हम बात करें तो 1 से स्टार्ट तो हो रहा है, एज वी कैन सी सारे वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार नंबर 1 ही से स्टार्ट हो रहे हैं, बट जाना कहाँ तक है, जाना है भैया हमें 2 इंटू आई माइनस 1 तक। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू आई माइनस 1, बट अगर याद हो तो +1 भी तो करते हैं रेंज फंक्शन के लिए, तो +1 हो जाएगा, -1 + 1 कट गया, आई सॉरी इन टर्म्स के लिए थोड़ा मैं बचपन में चला गया था, सर लोग जैसे पढ़ाते थे। एनीवेज 1, 2 टाइम्स ऑफ आई तक, तो नेचुरली रेंज फंक्शन है तो एक कम ही वैल्यू देगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं रन करके। सो हमें स्टार प्रिंट करना है, उसके लिए एक फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर जे इन रेंज। भैया तुम स्टार्ट करो 1 से, बट जाना कहाँ तक है तुमको, जो भी आई का वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 2 तक जाना है, ठीक है। और करना क्या है तुम्हें प्रिंट कर देना है स्टार, बट प्रिंट करने के बाद कहाँ रहना है, सेम लाइन पे रहना है, सेंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग समथिंग लाइक दिस। अब प्रोग्राम करते हैं रन, टन 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 टन। तो फर्स्ट लाइन में है 1 स्टार, सेकंड में है 3, थर्ड में है 5, फोर्थ में है 7 स्टार्स। तो देख रहे हो पिछले प्रोग्राम से भी थोड़ा बहुत कम ही लग रहा है, वो कॉलम्स वाला लाइन नहीं है, राइट। सो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या प्रिंट कर सकते हैं, पिरामिड प्रिंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वाला शेप अभी हमने अचीव कर लिया है, मिनी टास्क अचीव कर लिया है, तो बिफोर मूविंग टू द मेजर टास्क पहले ये वाला प्रोग्राम बना लो, उसको लाइन बाय लाइन ड्राई रन कर लो और उसके बाद मूव करना वीडियो में आगे। तो अगेन आई ट्रूली होप कि आपने वो पॉज करके ट्राई कर लिया है। अब हम फाइनली मूव करते हैं इस वाले प्रोग्राम पे। अब इस वाले प्रोग्राम से एक नया एडिशन आ जाएगा, नया तरीके का प्रोग्राम कह सकते हो खुलने वाला है, जो कि है ये। अब हम अभी तक जो भी कर रहे थे क्या हो रहा था, एक लाइन में जा रहे थे, कुछ एंटिटी प्रिंट कर रहे थे, सेकेंड लाइन में गए एंटिटी प्रिंट किया, थर्ड में गए एंटिटी प्रिंट किया, फोर्थ में गए एंटिटी प्रिंट किया एंड सो ऑन। बट इस वाले में हमें एक एंटिटी का टेक केयर नहीं करना है, बट दो एंटिटीज कंसिडर करना है। कौन से 2 एंटिटीज, एक तो भैया स्टार है, बट उसके पहले क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्पेस। सो अगर इस प्रोग्राम को हम थोड़ा ब्रेक डाउन कर लें, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लें, क्या मैं इसे बड़ा बना सकता हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन। थोड़ा लाइन वाइन खींच लेते हैं, आई डोंट लाइक ड्राइंग लाइन्स इन दिस प्रोग्राम्स, बट समझने के लिए कभी कभी ज़रूरी होता है। तो रोज और कॉलम्स को प्रॉपरली दिखाने के लिए हम कुछ लाइंस बना लेते हैं, देख लेते हैं भैया कितने लाइंस हैं। पहले ही का टेक केयर करते हैं, बाद का तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अब नोटिस करोगे तो कितने स्पेसेस हमें प्रिंट करने हैं। पहले लाइन में हमें प्रिंट करना होगा 1, 2 और 3 स्पेस, सेकेंड लाइन में 1, 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस एंड सो ऑन। सो हर लाइन में जाने के बाद हमें क्या प्रिंट करना है, हमें स्पेस तो प्रिंट करना ही है एंड साथ ही साथ स्टार भी प्रिंट करना है।
पहले लाइन में 3 स्पेस 1 स्टार, फिर उसके बाद 2 स्पेस 3 स्टार, फिर उसके बाद 1 स्पेस कुछ 5 स्टार, और उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं, बस 7 स्टार्स प्रिंट कर दो भैया। ठीक है, ऐसे बनेगा हमारा प्रोग्राम। अगर आप नोटिस करो तो हमने आधा काम तो कर ही रखा है। क्या काम कर रखा है भैया? ये स्टार वाला काम तो हमने अभी जस्ट किया ना, ये वाला प्रोग्राम। पहले लाइन में 1 स्टार, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये तो अभी हमने जस्ट किया है, देख लो, हमने कर तो दिया है। अब इसी प्रोग्राम में हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट करने से पहले, लाइन में जाने के बाद, बट स्टार प्रिंट करने से पहले एक और चीज़ प्रिंट करनी है, यानी कि हमें प्रिंट करना है स्पेस। क्या प्रिंट करना है हमें? स्पेस भी प्रिंट करना है। और अगर आप नोटिस करोगे स्पेस का शेप, स्पेस का क्या शेप है भैया? कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है। अगर आप ये नोटिस करोगे तो ये भी क्या है? एक ट्रायंगल ही तो है। क्या आप ट्रायंगल प्रिंट करना जानते हो? और किस टाइप का ट्रायंगल है बाय द वे? ऐसा आपने कुछ प्रिंट किया है पिछले वाले वीडियो में? और कुछ होमवर्क वगैरह था कि कुछ ऐसा भी प्रिंट कर लो आप, इन्वर्टेड? अभी बताता हूँ मैं। थोड़ा पहले यस, कुछ ऐसा ही स्पेस नहीं लग रहा आपको? राइट, यही शेप तो है। मतलब कि अगर हम इस वाले प्रोग्राम में स्टार के जगह क्या प्रिंट कर दे, स्पेस प्रिंट कर दे, तो हमें कुछ वैसा ही नहीं मिल जाएगा, 110% मिल जाएगा। बट क्या आप करोगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो ट्राई कर लो। तो हमें क्या करना है भैया, एक और लूप हम लगाएंगे। तो हमें बेसिकली ये वाला प्रोग्राम करना है, 3 2 1 कुछ नहीं, 0 बेसिकली। तो पहला लाइन में 3 देन 2 देन 1 देन 0। अगर हम इसी टेबल में, इसी जो हम ट्राई रन टेबल बना रहे थे पहले, इसी में एक और कॉलम ऐड कर देते हैं स्पेस का, तो पहले लाइन में कितना स्पेस है देख लो, मेंशन कर दो आई के हिसाब से। सो अगर आई का वैल्यू दे देते हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4। एक वेरिएबल ले लेते हैं स्पेस के लिए, मे बी के ले लेते हैं अभी के लिए। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेस। पहले लाइन में कितना स्पेस है? स्पेस नंबर 1, स्पेस नंबर 2, स्पेस नंबर 3। स्टार्ट हो रहा है 1 से, जा कहाँ तक रहा है? जा रहा है 3 तक। सेकेंड लाइन में स्टार्ट हो रहा है 1 से, जा रहा है 2 तक, 1 से लेके 2 तक। थर्ड लाइन में बस 1 ही है, 1 2 1 लिख सकते हैं। फोर्थ लाइन में है ही नहीं, 1 2 0, कंडीशन ही गलत हो जाएगा, मतलब एक भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये बस लिखने का एक तरीका है ताकि आप इसको फिर रेंज में 1 कॉमा समथिंग रिप्रेजेंट कर सको। अब अगेन क्या करना होता है, जब भी हमें हर रो में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए होते हैं तो क्या करते हैं, हम कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं रोज के फॉर्मेट में। मतलब कि फिर से वही काम है, ये जो है हमारा, इसको रिप्रेजेंट करना होगा किसके हिसाब से? आई के हिसाब से। के शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आई। फिर से चलो भाई फॉर्मूला बनाते हैं, प्रोग्राम रटना नहीं है। ओके, तो फिर से जो जो कॉमन है लिख लेते हैं। 1 3 1 है, एक साइड 3 है, फिर क्या है 2 है, इधर भी 2 है, 2 है, इधर भी 2 है, फिर क्या है 3 है, इधर 1 है, 3 है, इधर 1 है, फिर क्या है 4 है, इधर 0 है, 4 है, इधर 0 है। इस साइड है भैया हमारा आई का वैल्यू, इस साइड है भैया हमारा के का वैल्यू। फिर से क्या करना है, थिंकिंग टाइम, 2 मिनट रुको, सोचो क्या कॉमन है सारे पेयर्स में, क्या ऐसा है सेम जो इस पेयर में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सोचो, ट्राई टू थिंक। तो आई होप आपने थोड़ा बहुत पॉज लिया होगा, सोचा होगा। तो अगर आप नोटिस करोगे, फर्स्ट
आई और के को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1+3 क्या होता है? 4 होता है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि पहला पेयर को ऐड करते हैं, यानी 1+3 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 4 मिलता है। सेकेंड पेयर क्या है? 2+2 है क्या? 2+2 ऐड करते हैं तो अरे भाई फिर से 4 है। तीसरे लाइन में 3+1 करते हैं, भाई 4। यही नहीं भाई, 4+0 करते हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है? 4। अच्छा, इस बार 2 × i -1 नहीं था, तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट पैटर्न हो सकता है, डिफरेंट फार्मूला हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो अब फार्मूला स्टैब्लिश कर ही लेते हैं। तो हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि जब हम i का वैल्यू ले रहे हैं और j का वैल्यू ले रहे हैं, सॉरी k है, k मतलब स्पेस, तो रिजल्ट यानी कि सम क्या मिल रहा है हमें? सम मिल रहा है हमें 4। 4 क्या है बेसिकली? 4 इज नथिंग बट रोज। तो इसको मूव करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रोज। तो वो क्या होता था? दिस इंप्लाइज दैट, भाई जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता था राइट हैंड साइड जाता था तो क्या होता था? साइन चेंज होता था, राइट? तो हमें क्या, किसका वैल्यू चाहिए? k का वैल्यू चाहिए। क्या हम k को लिख सकते हैं रोज माइनस आई? क्या हम k को लिख सकते हैं रोज माइनस आई? टेस्ट कर लेते हैं। तो रोज का क्या वैल्यू भैया? रोज है 4। ठीक है, अब थोड़ा कलर लाओ यार, पिंकी पिंकी। यस, तो देखते हैं जब i का वैल्यू 1 है तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए? रोज माइनस आई। रोज माइनस आई मतलब 4 - 1 यानी कि 3 होना चाहिए। 3 ही तो है। जब i का वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू होना चाहिए 4 - 2 यानी कि 2। अरे भाई 2 ही तो है। जब i का वैल्यू 3 है तो स्पेस का वैल्यू क्या होना चाहिए? रोज माइनस आई यानी कि 1। 1 ही तो है। नॉट ओनली दैट, अगर हम i का वैल्यू 4 के लिए प्रोग्राम करते हैं, 4 - 4 0 ही तो है। मतलब कि क्या फॉर्मूला मिल गया हमको? रोज माइनस आई करेंगे तो हमें मिल जाएगा उस लाइन में कितने स्पेसेस चाहिए। ठीक है, तो रेंज को क्या देंगे हम? एक बार पहले स्पेस के लिए स्टार ही प्रिंट करके देख लेते हैं, या अंडरस्कोर प्रिंट कर लेते हैं सबसे अच्छा। तो ये तो एज इट इज रहेगा, फॉर के इन रेंज 1 कॉमा क्या था भैया? रोज माइनस आई, 1 कॉमा रोज माइनस आई, बट रेंज फंक्शन है तो एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है, +1। इन केस में क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट कर दो, अभी के लिए अंडरस्कोर प्रिंट करके देख लेते हैं। अंडरस्कोर प्रिंट करो, बट रहना है कहाँ? सेम लाइन पे, यानी कि एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, प्रोग्राम करते हैं रन। डन 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 डन। तो पहले लाइन में देख सकते हो वी हैव गॉट 1 2 3 स्टार्ट्स, सॉरी 3 स्पेसेस या अंडरस्कोर, फिर 2 स्पेसेस, फिर 1 स्पेस एंड फिर 0 स्पेस। यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इस अंडरस्कोर की जगह स्पेस दे दो। ठीक है, फिर देखो मैजिक। प्रोग्राम करते हैं सेव, फिर करते हैं रन एंड डन 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 डन। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या प्रिंट कर सकते हैं? एक पिरामिड प्रिंट कर सकते हैं, राइट? सो वंस अगेन आपको क्या करना है? प्रोग्राम को करना है ड्राई रन, लाइन बाय लाइन, कम से कम 2 से 3 बार वीडियो रिवाइंड करके देखो कैसे इस फॉर्मूले पे हम पहुँचे हैं। डायरेक्टली वी हैव नॉट रिटन दिस प्रोग्राम। पहले हमें बस लाइंस का पता था तो बस भाई आई वाला लूप लिख लिया, फिर हमें स्टार का पता चल गया, स्टार वाला लिख लिया। फाइनली तब जाके हमने ये फॉर्मूला निकाला कि स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई के टर्म्स में, क्या कॉमन है सारे रोज और नंबर ऑफ स्पेसेस में। तब जाके हमें ये फॉर्मूला मिला
तब जाके हमने उसका लूप लिखा। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन मिलता गया हम लिखते गए, जो इन्फॉर्मेशन नहीं था उसको पाने के लिए हमने ऑब्जर्वेशंस किया, जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था उसका यूज़ किया, तब जाके ये प्रोग्राम बना हमसे। ठीक है, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ इंश्योर दैट आप पॉज करके ये प्रोग्राम अच्छे से इज्जत से बना रहे हो। ये नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम है इसमें वही करना है आपको। सेम फिगर को क्या करना है, एक हॉलो पिरामिड बना देना है। मतलब किस वैल्यूज़ के लिए स्टार प्रिंट करना है, कहाँ स्पेस प्रिंट करना है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैं आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ ना, तो छोड़ देता हूँ, आप बनाओ। नहीं बना पाते तो कमेंट्स में बताना, मैं सोल्यूशन दूंगा, आप ड्राई रन कर लेना। ठीक है, या फिर इंटरनेट सबके पास है, एटलीस्ट 1 आवर आप इस प्रोग्राम को देना। ये बनाने के बाद इस प्रोग्राम के लिए आप एटलीस्ट 1 आवर देना, ट्राई करना बनाने का। नहीं बनता है तब इंटरनेट पे सॉल्यूशन देख के उसको ड्राई रन कर लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं आज के फाइनल प्रोग्राम पे। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोग्राम्स है क्योंकि अगेन कुछ नया बताता है ये प्रोग्राम। तो ये पहले तो भाई ये वाला फिगर है, एक नॉर्मल ट्राइंगल वाला है, ये सबको आता है बनाने, जल्दी बना लो। जो भी रो नंबर था उतने स्टार प्रिंट करने थे। ठीक है, सो स्पेस तो हमें प्रिंट करना है नहीं, लेट सपोज हमें स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, कितना, i+1। प्रोग्राम करते हैं रन। तो ये वाला फिगर हमें मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कुछ मिल गया है। अब प्रोग्राम में ये फिगर तो हमें मिल जा रहा है, बट हमें अभी जो प्रोग्राम है इसमें अगर हम लोग वैल्यू देखें तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाला है। पेन पेन पेन। तो अगर हम जे की भी वैल्यू की बात करें तो भाई जे का वैल्यू होता है 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, कुछ ऐसा होता है। बट हमें क्या चाहिए इस प्रोग्राम में इज़ कि 1 के बाद ये फिर से स्टार्ट ना हो, बल्कि इसी में ऐड हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए एंड देन 10 हो जाए। बीच वाला मल्टीप्लाई देख लेंगे। बट ऐसा कुछ हमें चाहिए कि भैया जे का वैल्यू जो हर बार रीस्टार्ट होता था ना, वो नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, फ्रेश चाहिए, एक ही वैल्यू कंटिन्यूड होना चाहिए। जो पहले लाइन में अपडेट होके 1 हुआ उसी को 2 बना दो, उसी को 3 बना दो, उसको 4 5 6 बना दो, 7 8 9 10 बना दो। बार बार जे के जैसा रीस्टार्ट नहीं करना है हमें। तो इसके अगेन बहुत सारे वेज हैं, और एक कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं उस टाइप से बताऊँगा कि प्रोग्राम में बहुत जगह आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज काउंटर। जब हम लोग नंबर रिलेटेड प्रोग्राम सब बनाने वाले हैं तो उसमें काउंटर्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यूज़ होता है। तो लेट सपोज हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट का वैल्यू ले लेते हैं 1। अब हम क्या करते हैं कि शेप तो भैया ट्राइंगल ही है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट जब भी हम वैल्यू प्रिंट करते हैं हम प्रिंट करेंगे सी को, और हर बार आफ्टर प्रिंटिंग क्या कर देंगे, इसका वैल्यू कर देंगे इंक्रीज। शेप वही है, बस ये वैल्यू प्रिंट करो, इंक्रीज कर दो वैल्यू। यानी कि अगर हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं सी, यानी काउंटर, काउंट ही ले लेता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 1, और हम ये स्टार प्रिंट ना करके हम प्रिंट कर देते हैं काउंट को। अभी सिंपली काउंट को प्रिंट कर देंगे तो आउटपुट में क्या रहेगा, आउटपुट में बस 1 1 1 1 रहेगा। बस शेप हमारी ट्राइंगल का है, राइट एंगल ट्राइंगल। बट व्हाट इफ हम हर बार जब भी प्रिंट कर रहे हैं हमें क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, मतलब 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए एंड सो ऑन। तो काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं प्रिंट के बाद। यानी कि हम कह सकते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ही हम ऐसा कुछ करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी विल बी गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो अगेन थोड़ा सा मैं आपको रन करके जल्दी से दिखाता हूँ। प्रोग्राम है कुछ ऐसा हमारे पास, ठीक है।
बेसिक्स नहीं भूलना है, ड्राई रन नहीं भूलना है। एक वेरिएबल है रोज, एक वेरिएबल है काउंट, एक वेरिएबल है आई, एक वेरिएबल है जे, एक कॉलम रहेगा हमारे आउटपुट के लिए। ठीक है, रोज है 4, काउंट है 1, आई इन रेंज 1 कॉमा रोज प्लस 1, 1 कॉमा रोज प्लस 1 मतलब आई का वैल्यू जो है स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा रोज प्लस 1 तक, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, रेंज है। चलो आई का वैल्यू ले लेते हैं 1, 1 से स्टार्ट होगा, कंट्रोल जाएगा लूप के अंदर। जे का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो इसके लिए जे का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहाँ तक, आई प्लस 1 तक, 1 प्लस 1 2, बट रेंज फंक्शन है तो 1। जे का वैल्यू हो जाएगा 1, कंट्रोल जाएगा लूप के अंदर। प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, काउंट, काउंट मतलब क्या, काउंट मतलब कि 1, प्रिंट हो जाएगा 1। अब क्या करें, नेक्स्ट लाइन में काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दे रहे हैं, काउंट का वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो काउंट का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। एक बार जब ये पूरा इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, वहां से लेते हैं, आई का वैल्यू ले लेते हैं हम 2। सो जैसे आई का वैल्यू 2 होगा, अगेन जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 कॉमा 2 प्लस 1 3, रेंज को अगर हम 1 कॉमा 3 देते हैं तो वो हमें देगा 1 कॉमा 2, यानी कि जे का वैल्यू होगा 1 और होगा 2। जे का वैल्यू जब 1 है उस आइटरेशन के लिए काउंट प्रिंट होगा, काउंट का वैल्यू है 2, तो 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि काउंट का वैल्यू हो जाएगा 3। अब जब जे का वैल्यू इंक्रीज हो गया 2, तब फिर से क्या प्रिंट होगा, काउंट, बट इस बार काउंट का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी प्रिंट हो रहा है काउंट, उसका वैल्यू हो जा रहा है इंक्रीज, और हम इस तरीके से बढ़ जा रहे हैं किसी और, हमारे नेक्स्ट वैल्यू की ओर हम लोग बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये वाला आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी चीज़ है, यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूँ और हिंट भी दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग ये काउंट प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार भी प्रिंट कर देना है, राइट, स्टार भी प्रिंट करना है। पर क्या हर केस में स्टार प्रिंट कर रहे हैं, क्या हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं क्या कि भाई तुम काउंट तो प्रिंट कर दिए हो, बट काउंट प्रिंट करने के बाद एक स्टार भी प्रिंट कर दो, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? अगर बोलते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? अगर हम ऐसा करते हैं तो आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है, बट क्या प्रॉब्लम है, लास्ट वाला जो स्टार है ये एक प्रॉब्लम है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा कि आपको स्टार प्रिंट करना है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस। सो अगर हम पहला फिगर याद करो तो किस सिचुएशन में हमें स्टार प्रिंट करना था, किस सिचुएशन में स्पेस, तो उसके लिए क्या यूज़ किए थे, इफ एल्स का यूज़ किए थे। यहाँ पे हमें कुछ वैसे ही करना है। जे के अगेन एक्स्ट्रा हिंट मैंने दे दिया, ये मैं नहीं बोलना चाह रहा था। जे का वैल्यू किस किस वैल्यू, जब जे और आई के बीच में कौन सा पर्टिकुलर रिलेशन है, तब हमें स्टार प्रिंट करना है या फिर स्टार नहीं प्रिंट करना है। मैं आपको 99% प्रोग्रामिंग बता देता हूँ कि इसको यहाँ ना करके हम क्या कर देंगे भैया, एक कंडीशन चेक कर देंगे। इफ़ कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन में हम क्या प्रिंट कर देंगे, उस कंडीशन में हम प्रिंट कर देंगे एक स्टार। अब ये कंडीशन क्या है, आपको बस इसका टेक्निक समझना है। क्या टेक्निक है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ लिखने से। लिख दूँ? अगर लिख दूंगा तो ड्राई रन आपको करना होगा, पक्का? यू विल डू इट। वीडियो पॉज कर लो पहले 2 मिनट, ट्राई कर लो खुद से। अगर नहीं हो पता है तब देखो,
अगर हम कहते हैं भाई जे जब जब आई से कम है, जे जब जब आई से कम है, तब तक क्या करो, स्टार प्रिंट कर दो। प्रोग्राम करते हैं रन, एंड एज यू कैन सी वी हैव गॉट आवर आउटपुट। पर मैंने बस प्रोग्राम रन किया है, आपको एक प्रोग्राम बताया है। आपको क्या करना है, आपको इस प्रोग्राम को ड्राई रन करना है बहुत प्यारे से तरीके से, बहुत पेशेंटली। तब जाके जो आपको प्रोग्राम मिलेगा, तब जाके जो आपको नॉलेज मिलेगा, दैट विल बी माइंड ब्लोइंग। सो यही कुछ पैटर्न्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। मैं वो रंगोली वंगोली नहीं डिस्कस करना चाहता। इतने प्रोग्राम्स अगर आप बेहतरीन तरीके से खुद से कर पाते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो रहे हो, अचानक इंटरव्यूअर जगा रहा है, बोला भाई ये प्रोग्राम बना के दिखाओ, तो अगर आप बना पा रहे हो तो यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। बट प्लीज़ रिमेंबर, जो भी लॉजिक्स हमने डिस्कस किए हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, आपको रटना नहीं है, याद नहीं रखना है। आप यू शुड बी केपेबल कि भाई आप प्रोग्राम भूल भी गए ना, तो आप लॉजिक फाइंड कर लो, आप वो फॉर्मूला खुद से निकाल पाओ। दैट इज़ व्हाट आई विश फॉर यू। ओके, सो पैटर्न्स यहीं तक रखते हैं। इन्हीं का कॉम्बिनेशन से आपको बहुत मल्टीपल फिगर्स मिल जाएंगे। आपको ऐसा भी मिल सकता है कुछ, एक डायमंड शेप आपको एक्स भी बनवा सकता है, राइट। इसी को हॉलो को ऐसे ऐसे कर दोगे तो एक्स बन जाएगा, और बहुत इनफाइनाइट फिगर आप इसी से बना सकते हो। बट अगेन आई एम टेलिंग, दिस मच लॉजिक इफ यू आर एबल टू थिंक ऑन योर ओन, यू आर गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन माई फ्रेंड। ओके, पैटर्न प्रोग्रामिंग यहीं तक रखते हैं। अब मे बी हम लोग कुछ नंबर मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के प्रोग्राम्स करेंगे, and then again we will move towards the algorithm side as well. Okay, but please be honest, work hard, और कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। हार्ड वर्क करो, कोशिश करो कि इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल ही कर दो। जब कुछ फ़ोटो वोटो पोस्ट करना होगा तब उसको इंस्टॉल कर लो, चला लो थोड़ी देर, फिर अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इंस्टाग्राम रील्स में, शॉर्ट्स में। मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ, आई एम फाइटिंग इट ऑन माई सेल्फ एज वेल। और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है व्हेन इंस्टाग्राम है आपके फ़ोन में या फिर नहीं है, ठीक है। आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर नेम, बट यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो जितना ज़्यादा हो सके खुद पे वर्क करो, खुद को बिल्ड करो, खुद का करियर बिल्ड करो, बाद में बहुत कुछ है करने को। ओके, एनीवेज, हम लोग होशियारी की बात यहीं तक रखते हैं इस वाले वीडियो में, पैटर्न प्रोग्रामिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट रिमेंबर, होशियारी रुकनी नहीं चाहिए।